तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर 30% ऑफ चला है और उस पेड टेलीग्राम चैनल पर थोड़ा सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। तो अगर आपको जल्दी से ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यह ऑफर कल शाम 4 बजे तक ही है। 4 बजे बाद यह ऑफर फिर से अपने नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचन होता है उसका फाइट स्पिरिचुअल टेंपल के हेड एल्डर होंग्यू के साथ हो रहा था। और लॉन्ग हाउचन और एल्डर होंग्यू और उसकी टीम के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, जिसमें लॉन्ग हाउचन एल्डर होंग्यू पर भारी पड़ने लगता है। अभी उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हुए 5 मिनट से भी कम समय हुआ था। लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम एल्डर होंग्यू पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगती है। जो कार थी वो एल्डर होंग्यू के बहुत ही चारों तरफ गायब होकर घूम रही थी। बीच बीच पर वो एल्डर होंग्यू पर अटैक कर रही थी, लेकिन एल्डर होंग्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, पर वह एक समनर थे, जिसके कारण वह कायर और लॉन्ग हाउचन की टीम के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहे थे। तभी सीमा जियान एल्डर होंग्यू के पीछे जाकर अपनी गदा से उनके हाथ पर एक गदा दे मारता है, जिसके कारण एल्डर होंग्यू का तुरंत हाथ थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। एल्डर होंग्यू लॉन्ग हाउचन के असुरा स्ट्राइक को भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्डर होंग्यू किसी भी प्रकार का वेपन नहीं उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण वह लॉन्ग हाउचन की असुरा स्ट्राइक को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहे थे और वह तुरंत पीछे चल जाते हैं। एल्डर होंग्यू अब समझ जाते हैं कि वह लॉन्ग हाउचन की टीम का ऐसे सामना नहीं कर सकते और तुरंत अपने बिस्ट पार्टनर चिमरा को बुला लेते हैं। और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन नियर आकृति प्रकट हो जाती है, जिसके 4 बड़े बड़े सिर होते हैं। और वो जो चिमरा था वो 40 मीटर लंबा था। और वहां पर जो एल्डर होंग्यू थे चिमरा के सर पर खड़े थे। और गाइस ये जो चिमरा था ना वो एकदम हायू की तरह लग रहा था, लेकिन चिमरा के ऑरा में और हायू के ऑरा में लॉन्ग हाउचन को काफी ज्यादा अंतर लगता है। और गाइस ये जो चिमरा था वह एक लेवल 10 का बिस्ट था, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। और इस चिमरा ने तो एल्डर होंग्यू को बहुत ही ज्यादा मुसीबत से बचाया। चिमरा कई बड़े बड़े डेमन गॉड से भी लड़ जाता था, लेकिन यह हायू की तरह नहीं लग रहा था। लॉन्ग हाउचन ने कंफर्म था कि यह हायू की प्रजाति का शायद हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचन भी नहीं जानता था कि हायू आखिर किस प्रजाति से आता है। और वहाँ पर जो चिमरा होता है वो लेवल 10 का बिस्ट था, जिसके कारण जब वो अपना ऑरा छोड़ता है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन ही बस खड़ा था। लॉन्ग हाउचन कहता है हम ऐसे इस बिस्ट से डरकर पीछे नहीं हट सकते। उसके बाद लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम तुरंत अपने अपने हथियार लेकर चिमरा पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन चिमरा की स्किन काफ़ी ज़्यादा कठोर थी और चिमरा अपने एक ही फूंक से उन लोगों को पीछे कर देता है। लॉन्ग हाउचन कहता है मेरे पास एक प्लान है, हमें किसी तरह एल्डर होंग्यू को इस चिमरा से अलग करना होगा। अगर एल्डर होंग्यू हमें अकेले मिल गए तो हम बहुत ही आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिलिन होता है वह तुरंत आसमान में उड़ता अपने पंखों को खोलकर और एक मैजिक को परफॉर्म करने लगता है। और उस मैजिक का नाम था द स्काई बर्निंग ऑफ फॉलिंग फायर टेक्निक्स। और तुरंत आसमान से बहुत ही बड़े बड़े आग के गोले सीधे चिमरा पर गिरने लगते हैं। और वहाँ पर जो चिमरा होता है तुरंत अपने चारों सिर का उपयोग करते हुए एक मैजिक को परफॉर्म करता है और वहाँ पर पानी के गोले उस आग की गोलों की तरफ फेंक देता है। और जैसे वो गोले आपस में टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और आसपास लगाई गई सुरक्षा शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। स्पिरिचुअल टेंपल में सुरक्षा सारणी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो स्पिरिचुअल टेंपल के अधिकतर वॉरियर्स समनर होते हैं, अगर उन्होंने गलती से कोई पावरफुल बिस्ट समन कर दिया और वह बिस्ट उनके काबू से बाहर चला गया, अधिकतर ऐसा ही केस होता है कि कभी कोई पावरफुल बिस्ट समन हो जाता है और जिसने बुलाया था उसके काबू से बाहर चला जाता है तो तबाही मचाने लगता है। इसी कारण स्पिरिचुअल टेंपल के बैटलफील्ड में हर जगह सुरक्षा सारणी लगाई गई थी, ताकि आम लोग वहां पर जो बैठे हों उन्हें कोई भी चोट ना लग सके। और यही सुरक्षा सारणी एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब यह था कि लिली ने जो मैजिक परफॉर्म किया था वो एक काफ़ी ज़्यादा भयानक मैजिक। तभी एल्डर होंग्यू के पीछे कायर प्रकट होती है और अपने डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए तुरंत एल्डर होंग्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जो चिमरा बिस्ट होता है वह तुरंत अपनी पूंछ का उपयोग करते हुए कायर को एक धक्का मारकर पीछे ढकेल देता है और कायर जाकर दूर गिरती है। और वहां पर तुरंत लॉन्ग हाउचन की सारे टीम मेंबर्स चिमरा पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन कोई भी चिमरा का सामना नहीं कर पा रहा था।
तभी लॉन्ग हाउचेन देखता है कि चिमरा फाइट करने में बिजी है। तुरंत लॉन्ग हाउचेन अपना लाइट एलिमेंटल फेरी को समन करता है। लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत आसमान में चली जाती है और लॉन्ग हाउचेन एक बहुत ही खतरनाक मिस्टीरियस स्वाड इंटेंट को परफॉर्म करने लगता है। लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का उपयोग करते हुए एल्डर होंगयू को लॉन्ग हाउचेन के स्वाड इंटेंट के रेंज में खींचने लगती है। दरअसल जब से सेंट स्पिरिचुअल स्टोव का इवॉल्व हुआ था, तब से जो सेंट स्पिरिचुअल स्टोव है उसकी अट्रैक्टिव पावर डेमंस के अलावा इंसानों पर भी काम करने लगी है और वो बहुत ही खतरनाक किसी इंसान को खींच सकता है। एल्डर होंगयू को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही है और वह तुरंत पीछे मुड़ते हैं। दरअसल एल्डर होंगयू लॉन्ग हाउचेन की टीम से लड़ने में व्यस्त थे और इसीलिए उन्होंने लॉन्ग हाउचेन को नहीं देखा था, जो स्वाड इंटेंट को परफॉर्म कर रहा था और उसके सर के ऊपर लाइट एलिमेंटल फेरी उन्हें खींच रही थी। एल्डर होंगयू तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करते हुए बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे खिसकते ही जा रहे थे और थोड़ी देर में वह उड़ने लगते हैं। तभी जो चिमरा बिस्ट पार्टनर होता है वह जैसे देखता है कि एल्डर होंगयू लॉन्ग हाउचेन की स्वाड इंटेंट की रेंज में जा रहे हैं, वह तुरंत एल्डर होंगयू को अपने एक सर से पकड़ लेता है और उन्हें फिर से पीछे खींचकर लॉन्ग हाउचेन पर एक पूंछ दे मारता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन तुरंत एक हाथ में स्वाड इंटेंट को लेता है, दूसरे हाथ में डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड। स्वाड इंटेंट से तुरंत वह चिमरा की पूंछ पर मारता है। तुरंत डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड का उपयोग करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। लॉन्ग हाउचेन बस कुछ कदम पीछे हटा था और वहां पर तभी हमें दिखाया जाता है जो चेनिंगर थी वो कभी से बैटलफील्ड में फाइट नहीं कर रही थी, बल्कि पीछे खड़े होकर एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मिस्टीरियस क्रिएचर समनिंग गेट वाली टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है चेनिंगर का क्रिएचर समनिंग गेट टेक्निक खत्म हो जाता है और अचानक से 18 क्रिएचर समनिंग गेट प्रकट होते हैं। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर ओल्ड एडर सैंग्यू और सैनसुई भी काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि ओल्ड एडर सैंग्यू भी समनिंग जब करते थे तो केवल 6 ही क्रिएचर समनिंग गेट को परफॉर्म कर पाते थे और बहुत सारे पावरफुल समनर भी ऐसा ही कर पाते थे। लेकिन 18 क्रिएचर समनिंग गेट ये काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक टेक्निक थी और अचानक से उसमें से 18 में से किसी में से लेवल 1, किसी में से लेवल 2, किसी में लेवल 6, किसी में लेवल 7 और ऐसे लगातार लेवल 9 तक बीस्ट निकलने लगते हैं। 18 बीस्ट निकलते हैं जिसमें से 8 लेवल 9 के थे और वहां पर तुरंत चिमरा पर वो लोग अटैक करते हैं। चिमरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। चिमरा लेवल 10 का बीस्ट था, जिसके कारण वह चेनिंगर द्वारा बुलाए गए क्रिएचर समनिंग गेट के सारे बीस्ट को बहुत ही आसानी से खत्म करने लगता है। केवल लेवल 9 के बीस्ट थोड़ा थोड़ा चिमरा से लड़ पा रहे थे। अब लॉन्ग हाउचेन के साइड 9 लेवल 9 के बीस्ट थे और 7 वो लोग थे और पूरी खतरनाक तरीके से अब चिमरा और होंगयू पर वो लोग अटैक करने लगते हैं। एल्डर होंगयू काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स का उपयोग कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है लिली जो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखकर आंख मारता है और हाउचेन तुरंत इसका इशारा समझ जाता है और अपने सभी साथियों से कहता है अपनी पूरी ताकत लगाकर एल्डर होंगयू और इस चिमरा पर अटैक कर दो। और सारे लोग ऐसा ही करते हैं और हमें दिखाया जाता है लिलिन की तरफ, जिस पंख खोलकर अचानक से आसमान में उड़ता है और फिर वह एक बहुत ही खतरनाक मिस्टीरियस फायर टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जो मेज टेम्पल की सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक थी। और लिलिन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला तैयार होने लगता है और उसकी पावर लेवल 7, लेवल 8, लेवल 8 स्टेज 2, लेवल स्टेज 4 और ऐसे करते करते लेवल 9 तक पहुंचने वाला होता है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर एल्डर होंगयू कहते हैं अब मुझे लगता है अपना सबसे पावरफुल हथियार एक्टिवेट करना ही होगा। और वहां पर जो लिलिन होता है वह तुरंत उस फायर से एल्डर होंगयू पर अटैक कर देता है। एल्डर होंगयू तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके चिमरा के सर पर एक थप्पड़ मारते हैं और तुरंत चिमरा के चारों एल्डर होंगयू का सबसे पावरफुल डिफेंस डोमेन क्रिएट हो जाता है। ये डोमेन काफी ज्यादा पावरफुल था और जैसे ही लिलिन का आग का गोला उससे टकराता है तुरंत वहां पर जमीनें तक हिल जाती है और जो सुरक्षा साड़ी लगी हुई थी वो एकदम हिलने लगती है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर सैनसुई कहती है किस तरह का फायर मैजिक था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ